यूपी में बीजेपी लोकसभा चुनाव रिजल्ट की समीक्षा में जुटी है। बीजेपी की स्पेशल 40 टीम इसको लेकर एक्शन ले रही है। स्पेशल 40 टीम आज से हारने वाले लोकसभा क्षेत्रों में और कम वोट मिलने वाले जिलों में जाएगी। ये टीम पार्टी को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यूपी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी में गठबंधन के साथ उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है विपक्ष और यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। एसपी और कांग्रेस पे सीटों को लेकर मंथन किया जा रहा है। 10 में से 3 सीटें कांग्रेस मांग सकती है, ये जानकारी मिल रही है। और एसपी और कांग्रेस में सीटों को लेकर अभी मंथन चल रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि यहां पर भी गठबंधन के साथ ही लड़ने की तैयारी में है विपक्ष। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में विपक्ष का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, समाजवादी पार्टी का ग्राफ जिस तरह से बढ़ा लोकसभा चुनाव के दौरान, ऐसे में विपक्ष कॉन्फिडेंस में है कि यहां पर भी गठबंधन में अगर चुनाव लड़ा जाता है तो बीजेपी को मात दी जा सकती है। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में कुख्यात अग्निकांड पीड़ितों में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। सीएम योगी ने पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करते हुए चेक सौंपा। आपको बता दें, कुख्यात में आग लगने से गोरखपुर के रहने वाले 2 लोगों जयराम गुप्ता और अंगद गुप्ता की मौत हो गई थी। सीएम योगी ने दोनों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। वहीं जम्मू के शिवखोड़ी में हुए आतंकी हमले में घायलों को 1-1 लाख रुपए की मदद दी गई है। इसके बाद सीएम योगी ने गोरखपुर के एनेक्सी भवन में बैठक की। गोरखपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कई मुद्दों पर विचार किया और विमर्श किया। स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था कैसी है, इसका फीडबैक लिया। विकास कार्यों से जुड़ी जानकारी भी सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से ली है। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये आगामी संसद सत्र के बाद तय होगा। समाजवादी पार्टी संसद सत्र के बाद नेता प्रतिपक्ष का नाम तय करेगी। अखिलेश के बाद नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर मंथन चल रहा है। आपको बता दें, कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद अखिलेश ने मैनपुरी की करहल सीट से इस्तीफा दिया है और इसलिए अब वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रह पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष के साथ ही मुख्य सचेतक और विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष के नाम तय होंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर नेता प्रतिपक्ष तय होगा। माना जा रहा है कि पीडीए फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को सदन में घेरने वाले नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी। मुख्य सचेतक के लिए माता प्रसाद पांडे या जमनिया विधायक ओम प्रकाश सिंह का नाम प्रमुखता से चल रहा है। सीएम योगी के आदेश के बाद सोनभद्र में भी ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और इंस्पेक्टर ने बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाया। वीआईपी कल्चर के तहत हूटर का इस्तेमाल करने वालों पर प्रशासन सख्त हो गया है। कार्रवाई करते हुए हूटर हटवा दिए गए। गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ था। काली फिल्म, हाई मास्ट लाइट लगाने वालों का भी चालान काटा जा रहा है। सीएम के सख्त आदेश के बाद आगरा में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए कमर कस ली है और गाड़ियों में लगे हूटर और ब्लैक फिल्म्स को हटवाया। उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। चाहे प्राइवेट गाड़ी हो या फिर सरकारी गाड़ी, सभी से ब्लैक फिल्म और हूटर हटवाए जा रहे हैं। 50 गाड़ियों की ब्लैक फिल्म हटवाई जा चुकी है। 100 गाड़ियों के आसपास हूटर्स और जो अवैध तरीके से उसमें फ्लैशर्स लगे थे वो हटवाए गए हैं और करीब 2000 गाड़ियों का
विभिन्न मामलों में चालान किया गया है। बेसिकली इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि हम इन गाड़ियों से, अवैध तरीके की जो गाड़ियां हैं, इन पे से इन स्लोगन्स को हटवा सकें, इनका चालान कर सकें, ताकि जो भी हमारा मुख्यालय है वहां से उसके डायरेक्शंस का अनुपालन हो सके, और ये अभियान समय समय पर चलते रहेंगे। उधर सीएम योगी के आदेश के बाद फिरोजाबाद पुलिस ने गाड़ियों में लगे हूटर को हटवाया और 25 से ज्यादा गाड़ियों के चालान काटे। कार्रवाई के बाद गाड़ी मालिकों में हड़कंप मच गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का तथा शासन का स्पष्ट निर्देश है कि वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाए। साथ ही साथ जो लोग प्रेशर हॉर्न लगाकर ध्वनि प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, साथ ही साथ हूटर, सायरन अनावश्यक रूप से, अनधिकृत रूप से लोग लगा के घूम रहे हैं, चाहे वो सरकारी वाहन हो या गैर सरकारी वाहन हो, एक अभियान चला करके उनको उतरवाया जाए। उसी क्रम में आज फिरोजाबाद में हम लोग यहाँ जैन मंदिर चौराहे पर चेकिंग करा रहे हैं। कई गाड़ियों का इसमें हम लोगों ने हूटर उतरवाए हैं, साथ ही साथ एमडी एक्ट के तहत उनका चालान भी कर रहे हैं। अब ये 3 तस्वीरें देखिए, तीनों जगहों पर यह अभियान चलाया गया। शहर शहर में ये एक्शन देखने को मिल रहा है। सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद ये एक्शन, जगह जगह पर गाड़ियों से हूटर हटवाए जा रहे हैं। सोनभद्र में, आगरा में, फिरोजाबाद में। इससे पहले तीनों खबरों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब ये तीनों तस्वीरें एक साथ आप देखिए। सीएम के आदेश के बाद सख्त एक्शन हर शहर में देखने को मिल रहा है। हूटर हटवाए जा रहे हैं, चालानी कार्रवाई की जा रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के गोरखपुर दौरे का आज आखिरी दिन है। मोहन भागवत 12 जून से गोरखपुर में है। यहां पर वो आरएसएस के कार्यकर्ता विकास वर्ग में शामिल हुए। बैठक में आरएसएस को इस बात को लेकर भी आरएसएस ने चर्चा की है कि आरएसएस को किस तरह से गांव-गांव पहुंचाया जाए। बैठक के दौरान संघ प्रमुख ने धर्म और संस्कृति के साथ साथ पर्यावरण को लेकर भी चिंता जताई है। मोहन भागवत 12 जून से गोरखपुर के इसी एसबीएम पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम की कार्यशाला चल रही है, जिसमें वो अपना बौद्धिक दे रहे हैं और लगातार इस बौद्धिक में वो देश के बारे में चर्चा हो रही है। किस तरीके से आरएसएस की शाखाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, इस पे चर्चा हो रही है। इसी के साथ प्रश्नोत्तरी का भी कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हो रहा है, जिसमें आरएसएस चीफ सुन रहे हैं और जो 280 डेलीगेट्स पूर्वी क्षेत्र के यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी बातें सुने जा रही है और उनकी क्या समस्याएं हैं, वो क्या सोचते हैं, इन सारी बातों को यहाँ पे सुना जा रहा है। और ये कार्यक्रम 13 तारीख से लगातार यहाँ पे मोहन भागवत की अगुवाई में चल रहा है। आज भागवत के दौरे का अंतिम दिन है। कल सुबह भागवत यहाँ से निकल जाएंगे। बीजेपी जहां यूपी में लोकसभा चुनाव में कम सीटों की समीक्षा कर रही है, वहीं बीजेपी के सहयोगी दलों की चुनाव में भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने जिस मकसद से उन्हें एनडीए में शामिल किया था, वैसा नतीजों में नहीं बदल सका। हालांकि सहयोगी दलों का मानना है कि देश में एनडीए को तीसरी बार चुना है और ऐसे में कुछ सीटें कम भी हो गई हैं, तो उसकी समीक्षा की जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। यूपी में बीजेपी के सहयोगी दलों का खास प्रदर्शन नहीं रहा, जिसका खामियाजा बीजेपी को यूपी में काफी सारी सीटें गंवाकर भुगतना पड़ा। एसबी-एसपी लोकसभा चुनाव में फेल रही। आरएलडी भी खास फायदा नहीं पहुंचा पाई। अपना दल एस ने भी नहीं किया करिश्मा। निषाद पार्टी भी पूरी तरह रही नाकाम। पिछड़े वोट बैंक को साधने में रहे नाकाम। लोकसभा चुनाव के नतीजों को गौर से देखें तो साफ तौर से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल बड़ा दावा कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा कारगर और फायदेमंद साबित नहीं हुए। यानी सियासी तौर से ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा वोट बटोर नहीं सकी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तमाम तिकड़म भिड़ाए थे।
मिशन 80 के लिए एसबी-एसपी और आरएलडी को फिर से एनडीए के कुनबे में जोड़ा गया, जबकि निषाद पार्टी और अपना दल पहले से एनडीए का हिस्सा थे। एसपी को छोड़कर एनडीए में आए ओपी राजभर, एसपी को छोड़कर बीजेपी में आए दारा सिंह चौहान, एसपी को छोड़कर आरएलडी भी एनडीए में आई थी। अपना दल एस 2014 से एनडीए का हिस्सा है। निषाद पार्टी 2019 से एनडीए का हिस्सा रही। एनडीए के सहयोगियों को कई सीटें दी गई। अपना दल एस आरएलडी को 2-2 सीटें दी गई। एनडीए में एसबी-एसपी को भी 1 सीट मिली। प्रवीण निषाद दूसरी बार संत कबीर नगर से लड़े। समाजवादी पार्टी ने भी यूपी में एनडीए के सहयोगी दलों पर तंज कसा है। साथ ही आरोप लगाया है कि यूपी में बीजेपी के तमाम सहयोगी दलों का जनाधार अब पहले जैसा नहीं रहा। इस बार लोकसभा चुनाव में जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जो है लगातार सड़क से लेकर के सदन तक पीडीए परिवार की लड़ाई, पीडीए की आवाज़, दलितों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई जो है वो सदैव लड़ता रहा है। और जब से ये लोग भारतीय जनता पार्टी के ये लोग घटक दल बने, इन्होंने पीडीए की रफ्तार को उन्होंने धीमी करने का काम किया। इनको न दलितों से, न इनको गरीबों से, न नौजवानों से, न पीडीए से, न शोषितों से इनको कोई वास्ता नहीं रहेगा। इन्होंने उनसे बहुत दूरी बना ली, जिसका खामियाजा आज की तारीख में इनके, चाहे संजय निषाद जी की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हो, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। और आज उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने दिखा दिया। बात अगर व्यक्ति परफॉर्मेंस की करें तो ओपी राजभर पर गैर यादव और ओबीसी वोट बैंक को एनडीए के पाले में लाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन ओपी राजभर सिर्फ अपने बेटे को ही नहीं बल्कि अपने प्रभाव वाली सीटें भी बीजेपी को नहीं जिता पाए। घोसी सीट बेटे को नहीं जिता पाए राजभर। बलिया, चंदौली, गाजीपुर में हार गई बीजेपी। सलेमपुर, लालगंज सीट भी बीजेपी हारी। आजमगढ़ सीट पर भी बीजेपी की हार। अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल खुद को कुर्मी वोट बैंक के लिए बड़ा चेहरा मानती रही है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ने के मामले में अनुप्रिया पटेल की नाकामी भी साफ नजर आई। कुर्मी चेहरे के तौर पर अनुप्रिया पटेल नाकाम रही। अनुप्रिया पटेल खुद कड़े संघर्ष के बाद जीती। अपने कोटे की रॉबर्ट्सगंज सीट भी हार गयी। प्रभाव वाली प्रतापगढ़, फतेहपुर में भी मिली हार। अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, जालौन में भी हारी बीजेपी। वोट बटोर नहीं सकी। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम में एक तरफ आरएलडी ने जहां पर कई सारे बड़े दावे किए, वहीं पर उन्होंने 2 सीटें जरूर जीती, लेकिन जब वोट शेयर की बात करते हैं तो वो भी ज्यादा कारगर होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। पश्चिमी यूपी की सीटें साधने में बीजेपी ने जयंत चौधरी पर बड़ा भरोसा किया था, लेकिन चुनाव के पहले 2 चरणों में पश्चिमी यूपी की 16 में से 9 सीट ही बीजेपी आरएलडी का गठबंधन जीत पाया। आरएलडी बीजेपी गठबंधन कुछ खास नहीं कर सका। जयंत ने अपने कोटे की सिर्फ 2 सीटें जीती। पश्चिमी यूपी में 16 में से 9 सीटें बीजेपी आरएलडी जीत पाई। आरएलडी ने 2, बीजेपी ने 7 सीटें पश्चिमी यूपी में जीती। कौन किसके गठबंधन के अंदर कितना लाभकारी हुआ, तो देखिए, गठबंधन हमारा प्रीपोल अलायंस के अंदर था और प्रीपोल अलायंस के अंदर हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे और मुद्दे भी हम अपने डिसाइड कर चुके हैं प्रीपोल अलायंस के अंदर। जनता ने मैंडेट भी एनडीए को दिया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन इस बार वो अपने बेटे को भी संत कबीर नगर सीट से चुनाव नहीं जिता पाए। चुनाव में निषाद पार्टी का खराब प्रदर्शन। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद हारे। निषाद वोट को जोड़ कर नहीं रख पाए। एसपी की तरफ शिफ्ट हुआ निषाद वोट। कि कभी कभी बबूल के पेड़ के नीचे भी आम मिल जाता है, तो ऐसा थोड़ी है कि बबूल आम फल दिया है। समय आएगा, आगे एक नरेटिव सेट करके, झूठ बोल के, झूठ प्रपंच करके, जिस तरीके से लास्ट आवर में है, एडिट वीडियो करके, तो उसका फिर जनता समझेगी। कुल मिलाकर बीजेपी के सहयोगी दलों का जादू नहीं चला। गैर यादव पिछड़े वोट बैंक को विपक्षी गठबंधन में जाने से बीजेपी के सहयोगी दल नहीं रोक पाए। यूपी में ओबीसी वोट बैंक बीजेपी से दूर रहा। चुनाव परिणाम से सहयोगी गठबंधन के नेताओं के दावों की हवा निकल गई। मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं रहे, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी के तौर पर काम करते रहे। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।